तो कल जो लास्ट छोड़े थे हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, क्यूबिक रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा नेट के लिए जो कि कारगर होगा, कैसे याद करेंगे वो भी ट्रिक आपको दे दूंगा, लेकिन पहले समझ भी लीजिए कैसे होता है। ठीक है बेटे, तो आज हम लोग जो सीख रहे हैं अभी क्यूबिक नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फर्स्ट जो हम लोग कल पिछला लेक्चर में अटक रहे थे वो क्या था, डायगोनल टू डायगोनल फेज, डायगोनल टू डायगोनल के टर्मिनल के बीच में, डायगोनल टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, ये जैसे क्यूब हो गया, तो टर्मिनल मेरा कहाँ पे रहेगा, डायगोनल। पहला प्रॉब्लम जो कि लास्ट में हम लोग कर रहे थे, डायगोनल यानी एक टर्मिनल यहाँ और बी टर्मिनल यहाँ, डायगोनली ऑपोजिट, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे ये रूम हो गया, वो कॉर्नर से लेकर वो, यानी वो टर्मिनल एक हो गया, एक टर्मिनल वहाँ नीचे बॉटम में, राइट, बॉटम में एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल उस कॉर्नर पर। दूसरा हम लोग लेते हैं फेस, जिसको बोलते हैं फेस डायगोनल। दूसरा जो प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कहने का मतलब एक यहाँ पे यदि इंटर करते हैं तो करंट यहाँ से बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड किसी भी फेस पर, जैसे बॉटम के लिए तो फेस डायगोनल से इसको बोलते हैं। और थर्ड एज टर्मिनल का मतलब किसी भी एज का, तो ये यहाँ पर यदि यहाँ पर सॉरी ये करंट इन ये तीन प्रॉब्लम्स जो होते हैं टिपिकली क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेट के लिए क्या करेंगे, हाउ टू रिमेंबर द रिजल्ट, उसको भी मैं बता दूं, तब हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। लेकिन ये नहीं बताने का मतलब इसको भूल जाने का। ये ऊपर वाला डायगोनल जो है, डायगोनल के टर्मिनल के बिटवीन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, वोल्टेज अपॉन करंट का, आर इक्विवेलेंट निकालने में, वी अपॉन टोटल करंट, जो इनकमिंग जो करंट यहाँ पर इंटर करेगा, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। सेकेंड और थर्ड फेस और एज में हम लोग सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट को यूज करके आर इक्विवेलेंट, दो अप्रोच डिफरेंट है। यहाँ पर सिमेट्री यूज नहीं, सिमेट्री के करने पर बहुत लंबा समय लग जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, केवीएल रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन टर्मिनल डिवाइडेड बाय टोटल इनकमिंग करंट, जो कि करंट टर्मिनल से इन करेगा। सेकेंड और थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, उससे फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, वैल्यू क्या क्या रहता है उसको ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं आर रेजिस्टेंस, ये एज का हो गया, टर्मिनल का, मिडिल फेस का और डायगोनल का लास्ट वाला। कैसे याद रखेंगे, देखो ट्रिक, ऊपर 7 रखेंगे, एक ये याद है, 7 भी नहीं, नीचे से जैसे एज से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लास्ट में 7।
तो ये क्वेश्चन फिक्स है, बहुत दिन से आ रहे हैं नेट के लिए। आप सॉल्व करने बैठिएगा तो 4-5 प्रॉब्लम ले लीजिएगा, राइट। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ठीक है, काम दे रहा है ट्रिक। जो मेथड चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर रेजिस्टेंस बदल दो तो रेजिस्टेंस आर का वैल्यू रख दीजिए जो भी दे, कोई दिक्कत नहीं। आर लिखा हुआ है, 2R देगा तो 2R लिख देंगे, 3R देगा 3R लिख देंगे, जो देगा उसे कोई दिक्कत नहीं। नीट के लिए आपका कारगर, चाहे मेंस में भी दे देता है तो फटाक देना। अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो नंबर का क्यूब है ना, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा देगा? क्यूब में 12 को ही रहेगा ना, हर साइड पे 2 तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। आर में 2 दे देगा तो सीरीज में हो जाएगा, उसको सम मार देंगे, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग के लिए ये बहुत काम का है, ठीक है। इसको नोट कॉपी में डाल के कटाक देना मारिए कि क्वेश्चन क्या है कि आप में क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, तो इसलिए ये सब अब इसको करने चलेंगे तो 5-6 प्रॉब्लम ले भी देंगे। चलो तो 1-2 करते हैं, तीसरा करते हैं, समझाते जाऊंगा, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं हम लोग लगाएंगे क्योंकि पोटेंशियोमीटर भी पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको एक साथ। तो पहला वाला डायगोनल जो हम लोग अटक रहे थे पिछले बार, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। डायगोनल के क्रॉस, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या अपनाना है, वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, VAB डिवाइडेड बाय टोटल करंट का, ये थोड़ा लॉजिक लगाना जरूरी है। इसमें सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, आर इक्विवेलेंट, इसमें भी सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चले हम लोग, ये वोल्टेज लगा दिए इस टर्मिनल के बीच, V वोल्ट। अब देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तीनों बराबर दिखाई दे रहे हैं। करंट 3I इंटर किए, I गया यहाँ से भी I गया, यहाँ से भी I गया। इधर से जैसे दिखाई दे रहा है उधर से उसी तरह दिखाई देगा, B टर्मिनल से भी, यानी B टर्मिनल में यहाँ भी I आएगा, यहाँ भी I आएगा, यहाँ भी I आएगा। यही मिरर में जो हम लोग पढ़े थे, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग। अब ये I आगे जब बढ़ा ऊपर इस पॉइंट पर, इस नोट पर आएगा तो ये बराबर दिखाई दे रहे हैं, I/2 में बढ़ गया। सिमिलरली फिर से ये इसकी बात करें, ये भी 2 भाग में बढ़ जाएंगे, I/2, राइट बेटे। यहाँ तो ये I हो जाएगा, ये देखो फिर यहाँ भी ये नीचे वाला बॉटम वाला करंट जाएगा, I/2 में बढ़ गया। आप सारे नोट पे देखो, इधर से I/2 आया, इधर से I/2 आ गया, कंप्लीट। ये यहाँ I जा रहा है, इधर से I/2 आया, इधर से I/2 आया, आ गया। इस नोट पे देख लो, इधर से I/2 आया, नीचे से I/2 आया, आ गया। करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब क्या यूज करेंगे, किसी भी पाथ को फॉलो करके किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज कर लेंगे। कोई भी पाथ को, मान लीजिए इसको हम फॉलो किए, किसी को कर सकते हो, एनीवन, ठीक। लिखना चालू करें, जैसे इस पॉइंट से चालू करें, ए, ये यहाँ पर आया -IR, जो आते जाएगा उसको ठीक करते जाएंगे। फिर यहाँ करेंट कितना, I/2 -I/2 इंटू R, यहाँ पर करंट I -IR, पहुंच गए बी टर्मिनल पर। अब नीचे आए, वोल्टेज इंक्रीज हुआ, इसको AB लिख दिए, राइट। वोल्टेज इंक्रीज करने का मतलब प्लस VAB, सम क्या हो जाएगा 0, यह किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। अब इसको कर देंगे, ये कितना आ गया बेटे, ये -2IR-IR/2 प्लस VAB इक्वल टू 0। VAB कितना हो जाएगा, इस सम कर दो इसको, 6IR, ठीक है कि ज़्यादा है, ये 2 नहीं, अच्छा ये 2 आ गया है ना, 2 दूनी 4, 5 -5 प्लस 5IR डिवाइडेड बाई 2, कैलकुलेशन देख लेना है पहले,
-2IR, ठीक है। IR/2, 2 दूनी 4, 5, ठीक है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, R इक्विवेलेंट के लिए वोल्टेज VAB अपॉन टोटल करंट। तो कितना R इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन टोटल इनकमिंग करंट कितना है, यहाँ इंटर किया है, बैटरी कितना दे रहा है, TI। अच्छा, ये VAB है, VAB हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ वैल्यू रख देते हैं 5IR अपॉन 3I इंटू 2, I उड़ गया, 5/6 IR, आई कट जाएगा ना। हाँ I उड़ गया, I उड़ गया, 5/6 R, ठीक आ गया। तो ये थोड़ा बहुत ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ये प्रॉब्लम दिया हुआ आ जाए, तो इसको कम से कम इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के बुक के एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दे देते हैं बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, राइट। अब ये घर पे जाके एक बार इसको फिर प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल ये बी टर्मिनल, यही बात कर रहा है, ठीक है। सेल से जोड़ दिए इसको। अब फेस के अलॉन्ग निकालना है। अब ध्यान से देखो बेटे, यहाँ से जो करंट हम डाल रहे हैं, यहाँ यही, यहाँ पर क्या लिखना है, सिमेट्री देखना है, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। आप देखो यहाँ जो करंट इंटर करेगा, यहाँ पे पहुंचा, ठीक, ये बी मान दे दीजिए, बी के, ये बी तो ऑलरेडी है ना, सी दे देते हैं इसको, ठीक। सी से सीधे बी टर्मिनल पे पहुंच जा रहा है। अच्छा, इधर जो करंट जा रहा है, चाहे इधर जो करंट जा रहा है, ये दोनों करंट जाके क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। ये गया ऊपर, चाहे ये गया, इस दोनों पॉइंट पर, इस दोनों पॉइंट पर करंट अगेन डिस्ट्रीब्यूट, वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन वाला, सी से ऊपर, कौन सी वाला, सी से ऊपर जाएगा। सी इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये आई इधर से निकल गया, तो आई यहाँ आना भी चाहिए। जो करंट गया वो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है ना, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है ना। पानी जितना घुसा उतना पनिया एक पेपो में जाना चाहिए, समझ रहे हो बेटे। तो वो तो बी तक जाना चाहिए ना, तो वो तो ऐसे भी जा सकता है। किधर से जाएगा, I/2 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये बढ़ जाए तो इसमें कम हो गया ना, पनिया कम नहीं होने देना है ना, ठीक है, क्लियर। पानी कम नहीं ना होगा, जो यहाँ से निकला उतना पनिया यहाँ जाना चाहिए, इसलिए ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि एसी ब्रांच में जो करंट जा रहा है, ठीक है, उसको अलग रखेंगे, क्योंकि ये दोनों का सिमेट्री दिखाई दे रहा है, ये दोनों सेम सिमेट्री पर हैं। ये करंट गया, फर्दर दो भाग में बट गया, ये गया, फर्दर दो भाग में बट गया, लेकिन ये नहीं बट रहा। तो ये दोनों में हम करंट सेम लेंगे, इसमें डिफरेंट लेंगे, अंडरस्टूड। अब आई वाला खेल नहीं खेलेंगे। आई वाला इसलिए खेलते थे कि आगे जाके सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता था, यहाँ पर सेम डिस्ट्रीब्यूशन एसी में नहीं हो रहा है। तो यदि इसको मान लेते हैं एक्स करंट और इसको वाई मानेंगे, इसको वाई माने, तो यहाँ करंट कितना गया, x+2 है। करंट डिफरेंट क्यों लिया, रेजिस्टेंस तो सेम है भाई, ये सिमेट्री नहीं है ना, आगे सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो सिमेट्री में ध्यान देना कि आगे बढ़ना चाहिए, दिखाई देना चाहिए सेम चीज, अंडरस्टूड। तो सिमेट्री कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि दिखाई देना चाहिए, इधर से जो दिखाई दे रहा दूसरे साइड से भी सेम चीज दिखाई देना चाहिए, तभी सिमेट्री कर रहेगा, मिरर इमेज जिसको हम लोग बोलते। तो यहाँ गए, ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ,
लेकिन ये गया दो भाग में बट गया, ये भी गया दो भाग में बट गया, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? इसीलिए इसमें ये दोनों में सेम करंट लेकर इसमें डिफरेंट लेंगे, राइट। अब चले आगे बढ़े हम लोग, इस नोट पे आ जाए। ये क्या हो रहा, फिर फर्दर बढ़ गया दो भाग में, इसमें y/2 ले लिए, इसमें y/2 ले लिए, ये तो सीधे x से यहाँ पहुंच गया। अब ध्यान से देखो बेटे, यहाँ पर y क्या है, तो यहाँ y आना भी चाहिए, आना चाहिए। यहाँ y गया है अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, तो यहाँ y आना भी चाहिए, राइट। अच्छा, तो y आने का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पर इस नोड पर आउट गोइंग करेंट कितना y हो गया, तो यहाँ से y/2 गया, यहाँ से y/2 इन करेगा तभी तो y निकलेगा। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट, KCL। इस नोड पर ये y निकल रहा है, तो y/2 दोनों इंटर करेगा तभी तो y निकलेगा। सम ऑफ द इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। अच्छा, अब ध्यान दो, यहां से तो कोई करंट जा नहीं रहा है, तो ये y/2 गया सीधे टर्न कर गया इधर, ये y/2 गया सीधे टर्न कर गया इधर, क्लियर। अच्छा, अब ध्यान देने की बात है, ये जो y गया, ये जो y गया, ये जो y गया y/2, एक मिनट रुक जाओ, ये y फर्दर गया, y/2 बढ़ गया, y/2 बढ़ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ भी y आ रहा था, यहाँ भी y/2 रहना चाहिए तभी y होगा। ये भी फर्दर अब लगता है इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इस आर्म वाले के भी, इस आर्म में भी कोई जरूरत इसकी भी नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। ये वाला, ये नाम दे दो कुछ, ABC दे दिए हैं, DE दे दिए, DE ब्रांच का दे तो बेटे कुछ जरूरत है, अगर वो वाइट बढ़ता तो जरूरत होता। हाँ, लेकिन ऊपर ही जब बांट दिए तो नीचे बांटेंगे तो ये, क्योंकि यहाँ y चाहिए, तो यहाँ से y/2 आना चाहिए, यहाँ से y/2 आना चाहिए। यदि इसको y/2 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की, तो ये जाके इसके इधर मिल जाएगा। और ये पद्धति इसमें भी, ये यानी ये दोनों ब्रांच डंप होगा, दोनों ब्रांच डंप हो गया, DE और CF दोनों ब्रांच डंप हो गया, क्लियर। तो इसको धीरे से मिटा दें, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग R इक्विवेलेंट वाला वो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिमेट्री का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट। इसी तरह से ये भी, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, ठीक है, क्लियर है, राइट। अब चलो स्टार्ट करें ड्रॉ करना रेजिस्टेंस का, ये ए पॉइंट। अब देखो बेटे, इसको लेके पहले चले रजिस्टेंस, सॉरी ये कंप्लीट। अब ऊपर वाला ध्यान से देखो, ये और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल से, ये R, ये 2R पैरेलल, 2R पैरेलल हो जाने के बाद कितना आ जाएगा, 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4R, कितना हो जाएगा बेटे, R/2 की ओनली R, 2R पैरेलल, 2R इंटू 2R बटे 4R, ये उड़ गया, हाँ उड़ गया, ओनली R। तो ये दोनों का क्या हो गया, R, ओके, R ड्रॉ कर दिए, ये भी R ड्रॉ कर दिए। कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर, और फिर इसके बाद ये R, फिर फर्दर R, B पे पहुंच गया, काम खत्म। अब चलो इधर से चले, इधर तो ये गया नहीं, अब ये देखो, ये दोनों फिर ये दोनों, ये और ये पैरेलल में आ जाएंगे ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, R, नीचे वाला पूरा, नीचे वाला R, और फाइनली ये सम करके R इक्विवेलेंट दे देगा। देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम लोग के
सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नहीं जाएंगे तो फिर नेक्स्ट दिन देखेंगे। ये कितना हो गया, ऊपर में 3r, नीचे में r, राइट। आ रहा है r इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट 1/3r प्लस 1/r, 3r एलसीएम, ऊपर में 1 प्लस 3r, आपकी गया है सही, सटीक बोल। r इक्विवेलेंट आ गया 3/4r आ गया बेटे, ठीक है, क्लियर हो गया। 3/4 आ गया। 7/12 को समझाऊंगा, थोड़ा लंबा जाएगा, सॉल्व आप लोग कीजिएगा। तो 7/12 में भी हमको सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये ठीक है। ये देखो, ये r, ये और ये दोनों पैरेलल, ये r प्लस r 2r, r प्लस r 2r, तो वो दोनों को r कर दिए, r आ गया ना, दोनों पैरेलल वाला, ये ब्रांच वाला। अच्छा ठीक है। और नीचे जो दोनों नीचे ये पैरेलल में था, हाँ ये पैरेलल, ठीक है, डन। और थोड़ा सा लास्ट वाला सिमेट्रिक है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ज़्यादा आपको हिंट दूंगा, ज़्यादा कंफ्यूजन देने की जरूरत नहीं, 2 काफ़ी है, लेकिन देख लें उसको भी थोड़ा सा। अब क्या कर रहा है, एज के बीच में, राइट, फिर ड्रॉ करें। ये सारे प्रॉब्लम 30 ईयर्स 40 ईयर्स से सेम चल रहा है, कोई चेंज। मोस्टली प्रॉब्लम आपके जो अभी आप सॉल्व कर रहे हो, हम लोग भी ये सारे प्रॉब्लम उसी में भी सॉल्व करते थे, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जितना टेंशन सेम प्रॉब्लम, चेंज कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, पोर्शन डिलीट हुए हैं, ये सब कुछ हुआ है। अब क्या कर रहा है, एज के बीच में ए एंड बी, यही है। अब इसको क्या करें, यहाँ भाई सिमेट्री लेना है, बैटरी जोड़ दो, पहले जोड़ दिए। अब चलें देखें यहाँ करंट कैसे बहेगा, क्या होगा, कहानी कुछ समझें कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इधर जाएंगे, ये दोनों सेम सेम दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि सिमेट्री का खेल खेले। यदि इधर x मान लेते हैं, क्योंकि इसमें जो जाएगा फिर ये दोनों में सेम नहीं, आगे पदर ये जो जाएगा ये बाहर भी निकल रहा है इसी पॉइंट पर, राइट। तो ये करंट यानी ये दोनों के बराबर हो नहीं सकता है, ठीक है ना, इसलिए x ले लिए। अच्छा, इसको देखे खेला, ये जाके फटा बट गया, ये जाके फटा बट गया, यानी y दोनों को ले लेते हैं, पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, इधर से भी ये भी y आएगा, इधर से भी y आएगा, क्लियर। अब यहाँ थोड़ा सा देखो बेटे, ध्यान से समझो। यहाँ पे जो पहुंचे हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं ए बी दे दिया ना, सी। जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हुआ, राइट, इस टर्मिनल से, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ डी, दोनों सेम, सी और डी सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। ये टर्मिनल एक ही है ना, ये कंबाइंड है। आई आर वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो भी करंट आई वाई यही वोल्टेज ड्रॉप होगा ना। तो सी और डी का क्या होगा, पोटेंशियल सेम, सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसी तरह से हम ध्यान से देखें, आगे फिर बढ़ जाए हम लोग। ये तो हो गया भाई क्लियर, ये दोनों का पोटेंशियल। इससे फायदा क्या है कि ये दोनों को पैरेलल ले लेंगे, ये दोनों को पैरेलल ले लेंगे, ये डॉटेड लाइन से जोड़ देते हैं, यानी ये दोनों ज्वाइंट होगा, ये दोनों ज्वाइंट होगा। अब आगे बढ़ें, ये फर्दर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया y/2 y/2। आगे चले हम लोग,
अब उसी तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये दोनों देखो तो ये भी सेम पोटेंशियल पे आएंगे ना कि नहीं आएंगे? इसको डायगोनली इसको ये कर दो ना, फोल्ड मार दो, जैसे फोल्डिंग वाला कर देते। फोल्डिंग वाला जो करते थे ना, चपक देना कॉर्नर पर डायगोनली ऐसे एम। ये सारे क्या होंगे? पॉइंट्स सब कोइंसाइड करेंगे। फोल्डिंग में करते थे ना पोटेंशियल सेम करने के लिए, राइट? तो जैसे तो यहाँ पर क्या हो गया? उसी तरह से ये चीज और ध्यान देने की बात क्या है, नीचे में हाँ करंट डेफिनेटली है, तो ये नहीं, ये दोनों y/2 ये सेम पोटेंशियल पर फिर आ जाएंगे। आगे बढ़ोगे तो फिर इस पॉइंट पर ये y, फिर ये y गया इधर से भी, ये y/2 फर्दर, ये y/2 फर्दर, ठीक। फोल्ड करके क्या बताएं? सेम पोटेंशियल हो जाएगा ये दोनों का। कैसे? अरे कैसे? हम फोल्डिंग हम लोग करते थे, फोल्ड करते थे, ये दोनों एक साथ एक पॉइंट पे आ जाएगा ना। फोल्डिंग कल वाला जो स्टार्टिंग में दूसरा जो कॉन्सेप्ट बताया था ना फोल्डिंग का, टर्मिनल के क्रॉस, टर्मिनल के तो वो तो ऐसे भी आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों तरफ सेम सिमेट्री के कारण तो ऐसे। तो जैसे कर दो, तुम जैसे कर दो, वो सेम पोटेंशियल करने का फायदा क्या है? वो पैरेलल में कर देंगे ना। अब ये दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे, अंडरस्टूड? उसी तरह से ये पैरेलल में आ जाएंगे। इसका ड्रॉ नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ करंट डिस्ट्रीब्यूशन में बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये दोनों पैरेलल में आ गया, फिर उसी तरह से ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये दोनों पैरेलल में आ गया, ठीक। उसके बाद उसी तरह से बॉटम में देख लेंगे, बॉटम में देखेंगे ये पॉइंट और ये दोनों सेम पोटेंशियल पर फिर रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे से चिपकेंगे ना फोल्ड करने पर, तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा। इस तरह से सर्किट डायग्राम करेंगे, लंबा प्रोसेस है, तो इसको 10/12 आ जाएगी। अप्रोच यही है सॉल्व करने का, ठीक है? तो इस तरह से क्यूबिक रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लास्ट में तो हथियार आपको दे ही दिया। पहला वाला इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, ठीक है बेटे? इसको यहीं पर रहने देते हैं, तो ऑपरेट कर देते हैं।